नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अलीपुर डीएम कार्यालय के बाहर और यहाँ पर जो साथी आप देख रहे हैं पीछे, वो लगातार पिछले 2 अक्टूबर से राजधानी दिल्ली में अनशन पर बैठे थे। पहले जो शुरुआत की गई थी वह जंतर मंतर से की गई थी और जंतर मंतर से प्रदर्शनकारी थे उन्हें जो है हटा दिया गया और राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में दिल्ली पुलिस के द्वारा छोड़ दिया गया, जिसमें से कुछ जो लोग हैं वो अलीपुर डीएम कार्यालय में आज पहुँचे थे और उन्होंने ज्ञापन सौंपा था। लेकिन कहीं ना कहीं जो SC/ST एक्ट है जो उसको ख़त्म करने की बात की जा रही है, क्योंकि जो देश भर में इस मामले को लेकर कई बार जो मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, बताया जा रहा है कि उसमें कुछ लोग फर्जी भी होते हैं, फर्जी मुकदमे दर्ज करा दिए जाते हैं जिनमें बेकसूर जो लोग हैं वो भी पिसते हैं। उन मुद्दों को लेकर ही जो आमरण अनशन है वो लगातार किया जा रहा है, क्योंकि जो मांग है लोगों की वो यही है कि SC/ST एक्ट जो है वो ख़त्म कर दिया जाए। मैं रविंदर जठेड़ी, महासचिव राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी। किन मांगों को लेकर आप जो कि हम SC/ST एक्ट और आरक्षण की मौजूदा जन विरोधी व्यवस्था के खिलाफ पिछले 2 अक्टूबर 2023 से राजधानी में दिल्ली में पहले जंतर मंतर पे, उसके बाद यहाँ बूट पर हमें छोड़ दिया गया दिल्ली पुलिस प्रशासन द्वारा, तो यहीं पे। और आज ये हमने सत्याग्रह सम्मानित डीएम साहब को ज्ञापन पत्र सौंपते हुए, मांग पत्र सौंपते हुए प्रधानमंत्री जी के नाम, और ये डीएम कार्यालय अलीपुर के बाहर आमरण अनशन आज लगातार 8वें दिन जारी रखा है और आगामी भी यहीं पर जारी रखा जाएगा। को मैं बता दूँ, संविधान निर्माताओं ने जो देश में दबे कुचले थे, जो आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी और मतलब छुआछूत के भी शिकार थे, उन लोगों के उत्थान के लिए देश की विधायिका में केवल 10 वर्ष के लिए आरक्षण का प्रावधान किया था। लेकिन हमारे देश के राजनेता वोट स्वार्थ में तुष्टीकरण की नीति के तहत आरक्षण की व्यवस्था को बढ़ाते हुए जाति दर जाति, समय दर समय, क्षेत्र दर क्षेत्र बढ़ाते हुए आज तक जारी रखे हुए हैं। और इस व्यवस्था से देश की जनता को या देश को किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं हो रहा, सिवाय आपसी वहमनस्य बढ़ाने के, जनता में आपसी फूट डालने के। ये नीति राजनेताओं के काम आ रही है और राजनेता अपनी कुर्सी बचाने के या बनाए रखने के लिए इस नीति को चला रहे हैं, बाकी इसका देश हित जनहित से कोई सरोकार नहीं। मेरा नाम राम बरन सिंह है। मैं उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी का, और 170 सरोवरी नगर विधानसभा का 2022 का मैं पूर्व प्रत्याशी भी रहा हूँ इसी पार्टी से। और ये हमारे कार्यक्रम हमारे यूपी में भी लगातार चल रहे हैं, अभी चला फतेहपुर जनपद में, कानपुर जनपद में। और ये जो व्यवस्था है ये गलत है, क्योंकि जाति के नाम पर मिनिस्टर IAS PCS आरक्षण ले रहा है, उनके बच्चे ले रहे हैं, ना कि कोई गरीब। जब उन्हीं से फुर्सत रहेंगे तो गरीब को कब मिलेगा? गरीब होता जा रहा है, रईस होता जा रहा है। इसलिए जातिगत आरक्षण का हम विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ जो व्यवस्था है, जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी ने बताया कि आर्थिक तौर पे गरीब व्यक्ति को, ज़रूरतमंद व्यक्ति को ही सुविधा इसकी मिल सके। अब रही बात SC/ST एक्ट की, इसमें लोग इसका व्यापार बना लिए हैं। ज़रा से किसी से कोई बात हुई या नहीं हुई, उसने तुरंत जो है उसने, और इसमें केवल SC/ST एक्ट में केवल वही सुरक्षित है, बाकी सबके ऊपर प्राविधान है बगैर जांच के। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश किया था कि पहले जांच हो तब कार्रवाई हो, मगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको नकार दिया कि पहले इनको जेल भेज दो, 6 महीना तब तक ये सड़ जाएं, इनका परिवार भूखल मर जाए। इसके बाद एक मिश्रा जी हैं MP के, वो 20 साल रहे इसी मैटर में, जब उनका पूरा परिवार ख़त्म हो गया तब निर्दोष होकर के, निर्दोष करार, अब इसकी भरपाई कौन भरे? अदालत ने, हाई कोर्ट ने निर्दोष करार देकर उनको छोड़ दिया है। 20 साल तो जेल में रहे, उनकी माँ मर गई, उनका मकान गिर गया, सब कुछ ढह गया, सत्यानाश हो गया। क्या नाम हो उनका मिश्रा जी का? विष्णु तिवारी जी का है। तो और एक
नवयुवक थे यंग, जो डॉक्टर थे मध्य प्रदेश में। एक वहीं की स्टाफ नर्स, वो सरकारी डॉक्टर थे, स्टाफ की महिला नर्स ने उनको जब कुछ उन्होंने, भाई सीनियर डॉक्टर हैं तो कुछ कहेंगी कि आप ये काम ठीक से करिए, वो अनुसूचित जात की दलित समाज के होते हो, उनको ये धमकी दिया मैं SC ST हूँ, तुम्हारे ऊपर लगवा दूंगी। वो आत्महत्या कर लिए। आपने सुना होगा प्रकरण, साल 1.5 साल पहले का, ज़्यादा पुराना मैटर नहीं है। इसलिए इस एक्ट को सर जो होता है ऐसा राजस्थान में देखा जाता है, हाँ। उत्तर प्रदेश में खासकर देखा जाता है, हाँ। जो दलित समाज के लोग होते हैं उनके साथ जो व्यवहार किया जाता है हाँ। वो बहुत ही बुरा किया जाता है। अच्छा, आपको उसको क्या कहेंगे आप? अच्छा। क्योंकि अक्सर वीडियो वायरल होते हैं। नहीं, वो ऐसा है। अब मैं मीडिया की बुराई तो नहीं कर रहा हूँ। अब आप खुद समझ लीजिए, मीडिया देश का चौथा स्तंभ है। वो मीडिया नहीं रह गई है। मीडिया में, क्योंकि मैं मीडिया में खुद था, मैं प्रिंट मीडिया में दैनिक आज अखबार का डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर था। हमने जो है जो देखा है वही लिखा है, हमने कहीं नहीं लिखी है। यहाँ घटना हो गई तो उस घटना के संबंध में विधिवत लिखा है, ताकि एक अज्ञानी भी जान जाए कि नहीं यहाँ ये वही स्थान है। ठीक है ना। वहाँ क्या हुआ, यूपी की मैं फरक्काबाद जनपद की बात बता रहा हूँ। एक महिला, दलित महिला ने अपने पति को मार दिया, एक पंडित जी को फंसा दिया, पंडित जी जेल चले गए, उसको 5.5 लाख रुपया मिल गया, SC ST लग गया। बाद में जब जांच हुई तो वो महिला जेल चली गई। तो बताइए कौन उत्पीड़न कर रहा है? यूपी की जहां आप बात कर रहे हैं, राजस्थान की बात कर रहे हैं, तो खुले मंच से गाली देते हैं सवर्णों को। सवर्ण कहीं गाली देते हैं? मीडिया जाके कई बार अभी मंच लगा, मैंने खुद वो वीडियो में देखा कि सवर्णों को ललकार रहे हैं, गाली दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मगर हमारे यहाँ यूपी में ये सब है। बाकी मंच से, मायावती जी की जब सरकार थी तो मंच में एक आध जगह गाली गलौज, वो भी जैसे ये थाना है, थाने के सामने गाना बना के गाली। मायावती की सरकार नहीं है यूपी में। नहीं, अब नहीं है ना, जब थी, मगर उन्होंने ही फिर इस व्यवस्था को चेंज किया कि एक जो है अधिकारी दलित समाज का हो, एक सवर्ण समाज का हो, वो जांच करेगा तभी कार्रवाई होगी। उन्होंने व्यवस्था लागू की। इसी को लेकर आप लोग धरने पर बैठे हैं। बस, क्योंकि दंतपंद बहुत हो रहा है। ये व्यापार लोगों ने हथियार, ये सरकार ने हथियार पकड़ा दिया है, और खासकर नरेंद्र मोदी जी ने ज़्यादा किया है। ये हथियार ज़्यादा इसको बना दिए, पहले जेल भेज दो। अभी तक और थी जो दलित समाज से मुख्यमंत्री थी मायावती जी ने, मैं तो वो मेरी दुश्मन तो नहीं है, न दोस्त है मेरी, मैं कभी मिला भी नहीं हूँ। मैं इतना जानता हूँ, ये मायावती जी हैं, इनकी सरकार हमारे ऊपर। यूपी और राजस्थान में, मध्य प्रदेश में जो दलित समाज के लोगों के साथ होता है अत्याचार, नहीं होता। एक दलित समाज के साथ वो कैसे क्या होता है, मगर जब 10 सवर्णों के साथ में जो ये लोग करते हैं, उसके विषय में आपको नहीं नॉलेज होगा। मूछ रखने पर राजस्थान में पीट दिया गया था कि मूछ नहीं रख सकता। अरे ये तो भाई मैं नहीं कि मूछ रखने के लिए, पहले तो कहीं ये होता है वो घोड़ी में, तो आज तो सब सम है। आज तो हम लोग तो मेरे यहाँ जो मैं क्षत्रिय समाज से हूँ, हम लोग तो उसके घर में कोई शादी विवाह होते तो प्रोग्राम कराते हैं, इंतजाम कराते हैं। उसकी कोई कमी बेसी, उसको तो मैं क्षत्रिय समझता हूँ, और वो क्षत्रिय नहीं, वो नाम के क्षत्रिय है जो किसी को अगर सतावे। मेरा नाम सुखमेंद्र सिंह खरब है और राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी के प्रवक्ता पद पर कार्यरत एक साधारण सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का सत्याग्रही। जी आज जो आप तो धरने पर बैठे हैं 2 अक्टूबर से, जी लेकिन राजधानी दिल्ली से आपको बाहरी उत्तरी दिल्ली में भेज दिया गया, जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सरकार की लगातार तानाशाही है, मनमानी है, जो दिल्ली पुलिस पर नाजायज दबाव के देकर सत्याग्रहियों के जो अधिकार उनका हनन किया जा रहा है, और बार बार सत्याग्रहियों की अनदेखी की जा रही है। मिशन 2019 के तहत माननीय श्री रविंद्र जठेड़ी जियों ने आमरण अनशन किया 81 दिन का। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय से भेजे गए जो हमारे शासन प्रशासन के प्रतिनिधि थे, उन्होंने लिखकर बकायदा दिया था कि अति शीघ्र इन पर अमल कार्रवाई की जाएगी। जब माननीय रविंद्र जठेड़ी जियों ने 81 दिन का आमरण अनशन स्थगित किया था प्रतिनिधियों के कहने पे, तो उसी वक्त ये 15 अगस्त 2023 का अल्टीमेटम केंद्र सरकार को दे दिया था कि उस वक्त 15 अगस्त 2023 तक किसी की भी सरकार हो, अगर वो उसको ख़त्म नहीं करती है तो सन 2 अक्टूबर 2023 से फिर 2019 की तरीके से ही मिशन 2023
निर्णायक सत्याग्रह आंदोलन रूपी आमरण अनशन शुरू किया जाएगा। ये जब जो आप जंतर मंतर पर पहुंचे थे कितनी संख्या थी आप लोगों की? हमारी सैकड़ों में संख्या होगी वहाँ पे फिर जी। बाकी लोग जो आपके साथ थे वो कहाँ गए? देखिए, ये सत्याग्रह है, ये कोई रैली नहीं है, ये वोट स्वार्थ के लिए नहीं की जा रही। जहाँ पे हम बैठे हैं ये एक सत्याग्रह है, ठीक है जी। और सत्याग्रह किसी भी मतलब की सच्ची बात को मनवाने के लिए, अपनी मांग के रूप में अगले के समक्ष रखने के लिए यहाँ मेजोरिटी की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कोई जाति धर्म का कोई दंगा फसाद नहीं है, यहाँ हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है, यहाँ सवर्ण दलित की कोई बात नहीं है। कोई पत्रकार बहन या भाई आकर के यहाँ सवाल पूछ लेता है, चलो भाई उनका अधिकार है वो, ठीक है। लेकिन हमारा सिर्फ और सिर्फ जो है वो राष्ट्रीयता और मानवता को जो है उन पे ही हम बरकरार रखना चाहते हैं, चाहे व्यवस्था हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कानून प्रणाली हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे सुरक्षा प्रणाली हो, वो राष्ट्रीयता और मानवता पर आधारित ही हो। कहने का मतलब भाई, हमें प्रथम व्यक्ति से लेकर हम अंतिम व्यक्ति तक भारतीय हैं, अगर कोई समझे तो, वरना अपने माँ बाप को लोग नहीं समझते हैं, भाई बहन को नहीं समझते। हम सवर्ण दलित हिंदू मुसलमान की बात करने लग जाते हैं। लेकिन आप आज ये देखो, आज बहन भाई की बन रही है, जो एक कोख में पैदा हुए, एक कोख से पैदा हुए, आज लोग लुगाई की पति पत्नी की बन रही है जैसी बननी चाहिए आज। और ये बताओ, आप घर में और किसी की बहन भाई की बन रही हो, ऐसा भाई किसी भी जाति के आप किसी भी परिवार में जाइए, अगर एक बाप के दो बेटे किसी भी रूप से बराबर नहीं हो सकते, ना उनका रंग रूप, ना उनका बोलचाल, ना उनका ओढ़ना पहनना, ना उनके बैंक अकाउंट, ना उनकी कर्म, उनकी कार्य प्रणाली वो एक जैसी, तो भाई जब एक बाप के दो बेटे किसी भी रूप में समान रूप से बराबर नहीं हो सकते, तो पूरी की पूरी जाति गरीब और पूरी की पूरी जाति अमीर कैसे हो सकती है? भाई पत्रकार साहब, मैं गलत तो नहीं बोल रहा। और भाई बात ऐसी है, अब वजूद की बात होती है, किसी का वजूद ही जाति धर्म आधारित नीति को बढ़ाकर या देश के अंदर जहर घोल करके, तो अगर उनका वो पैसा तो वो अपने पैसे पर रहे भाई, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं। हम राष्ट्रीयता और मानवता की बात करते हैं। ये भारत था, ये भारत है और ये भारत रहेगा। इस देश के प्रथम व्यक्ति से लेकर अंतिम व्यक्ति तक इस भारत देश की ताकत है, चाहे वो बुजुर्ग शक्ति है, चाहे वो मातृ पितृ शक्ति है, चाहे वो नौजवान शक्ति है, चाहे वो छात्र शक्ति है, चाहे वो बाल शक्ति है। हर व्यक्ति इस देश को चलाने में एक पूरा योगदान है, चाहे वो गरीब क्यों ना हो, इस देश को चलाने में उसका बहुत बड़ा रोल है। हम सरकार से इस सत्याग्रह के माध्यम से लोकतांत्रिक शांतिपूर्ण और हिंसक तरीके से सरकार से यही बात कह रहे हैं कि आप जो भी जाति धर्म आधारित आरक्षण नीति है आप उसको समाप्त कर दो। आप अगर आरक्षण के रूप में मदद देना चाहते हैं तो आप हर धर्म, मजहब, कबीले, संप्रदाय, हर समाज के उस न्यूनतम व्यक्ति को, छोटे से छोटे व्यक्ति को आप आरक्षण के रूप में उसको आर्थिक रूप से मदद करो, उसका रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, इसके साथ साथ उसकी सुरक्षा की आप गारंटी सुनिश्चित करो। आप ये नहीं कि आप आरक्षण दे दिया नौकरियों में। अब एक बात बताइए भाई, योग्यता बहुत बड़ी चीज़ है। अब आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो ये आपका कार्य कौशल है, ये आपका कार्य क्षेत्र है। अगर आप बिना बात कैमरा पकड़ लें और आपको बोलना ही नहीं आए, पत्रकारिता नहीं, और आप ये चिल्लाएं कि मैं पत्रकार हूँ, तो भाई वो तो दिख जाएगा ना लोगों को आप कैसे पत्रकार हैं। तो जो डॉक्टर होगा उसके अंदर डॉक्टर की योग्यता होगी, वो तो अलग से दिख जाएगा। अब किसी को आप ये बता दो कि आप इस जाति से हो, आपको डॉक्टर बना दिया, उसको आता कुछ नहीं। आप इस जाति से, इस धर्म से, आपको पायलट बना दिया, उसको भले ही जहाज नहीं चलाना आता हो। तो भाई हम ये कह रहे हैं, जहाँ पे योग्य है, जिसके अंदर डॉक्टर की योग्यता है, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी अक्षेत्र का हो, वो इस देश का नागरिक है और उसको वो अधिकार मिलना चाहिए। राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी अपने जन्म के साथ साथ ये कहती आ रही है कि आप जातिगत आरक्षण को समाप्त कीजिए, चाहे नौकरी में है, चाहे प्रमोशन में है, चाहे शिक्षा में, चाहे चिकित्सा में। इसके साथ साथ आप हिंदू विवाह अधिनियम, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और पारसी लॉ बोर्ड जैसे कानूनों और संस्थाओं का तुरंत प्रभाव से समाप्त करके आप भारतीय विवाह अधिनियम जैसा कानून लागू करो, जो प्रथम व्यक्ति से लेकर अंतिम व्यक्ति तक समान रूप से लागू होगा। क्योंकि देश में जो है लगातार SC/ST एक्ट के नाम पर भी, जातिगत नाम पर भी लगातार जो है राजनीतिक दल जो है वोट बटोरते हैं और अपना फ़ायदा लेते हैं। लेकिन जो
रियलिटी में जो उसका हकदार होता है वो उसे नहीं मिल पाता है, चाहे वो किसी भी जाति से हो। जो लोग बैठे हैं इनकी यही मांग है कि जो आरक्षण का हकदार है उसको आरक्षण दिया जाए, ताकि आने वाले समय में जातिगत व्यक्तिगत आधार पर किसी की भी जो है किसी को आरक्षण ना दिया जाए, जिसको लेकर जो आमरण अनशन है वो रखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि जब तक सरकार मांगों को पूरा नहीं करेगी तब तक ये आंदोलन चलेगा, उसके बाद ही आंदोलन खत्म होगा। लेकिन उसके बाद भी बताया जा रहा है कि आंदोलन ये जारी रखा जाएगा, जिसको लेकर देश भर में जो जुट है पूरा एक है, और उसको लेकर लगातार मांग की जा रही है कि SC/ST एक्ट जो है वो ख़त्म कर दिया जाए। दिल्ली से नीतीश सैन के साथ असल न्यूज़ के लिए प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट।